गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 इंटीजर्स। प्रीवियस क्लास में हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए थे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से कि आपने भी नोटबुक में उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया होगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरे बच्चा स्कूल आओ, आकर बुक परचेज करो, बुक को ओपन करो, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करो, समझते जाओ और सॉल्यूशन नोटबुक में करते जाओ। तो विदाउट बुक के आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, आपके पास बुक का होना जरूरी है। चारों ब्रांचेज ओपन हैं, कभी भी आ सकते हैं 9 to 11 o'clock में आकर बुक परचेज कर लीजिए प्लीज, आपके लिए बेनिफिट रहेगा वो। ठीक है बच्चों, आज हम 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और वो प्रॉपर्टीज है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो देखो पहले एडिशन से रिलेटेड पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें आप कहेंगे कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए को b में ऐड करो या b को a में ऐड करो, बात सेम है। कैसे? ऐसे कि 5 प्लस 2 या 2 प्लस 5, बात सेम है बेटा, दोनों में ही क्या आना है? 7 आंसर आना है। समझ रहे हैं आप? सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, या आप लिखें a प्लस बी प्लस सी, दोनों ही कंडीशन सेम है। कैसे? देखो 2 प्लस 5 प्लस 3, या आप लिखें 2 प्लस 5 प्लस 3। यहां 5 प्लस 3 को पहले ऐड करेंगे, 2 प्लस 8, यहां 2 प्लस 5 को पहले ऐड करेंगे, तो ये आ गया 10 और ये भी आ गया 10, तो दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। चाहे पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करो या इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करो, आंसर तो सेम ही आना है। आ गई बात समझ में? तीसरी प्रॉपर्टी है एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी? एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में आप 0 को ऐड करो या 0 में किसी इंटीजर को ऐड करो, आना आपका वही नंबर है। जैसे मैंने a में ऐड किया 0 या 0 में a को ऐड किया, तो क्या आएगा? a ही आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर 5 में प्लस 0 किया या 0 में प्लस का 5 किया, तो बेटा कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करो या 0 में नंबर ऐड करो, आना तो आपका नंबर ही है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? जैसे आपके पास मान लो एक नंबर है a, तो आप उसको जब आंसर में लिखोगे, किस में लिखोगे? आंसर में, तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें अपोजिट साइन लगा देना है। अगर प्लस का a है तो आप माइनस का a लिखेंगे, और अगर माइनस का a है तो आप एडिटिव इनवर्स में जाके क्या लिखोगे? प्लस का a। कुल मिलाकर सीधा सा फंडा है, आपको साइन चेंज करना है। अगर प्लस में है तो माइनस में लिखना है, और माइनस में है तो प्लस में लिखना है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये एडिशन की 4 प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। पहले में ऐड करना सीखा कि a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, सेम है। दूसरी में भी ऐड किया a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी या a प्लस b प्लस सी करो, सेम ही आना है। थर्ड प्रॉपर्टी में 0 में नंबर ऐड करो या नंबर में 0, नंबर ही आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी में सिर्फ साइन चेंज करना है। हमें अगर पॉजिटिव गिवन है तो हम नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव गिवन है तो हम पॉजिटिव कर देंगे। सिर्फ इतना सा फंडा अप्लाई करना है आपको। अब यही प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए बच्चों? सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन में तो ये प्रॉपर्टी पॉसिबल हो गई, अब जरा सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। तो आ जाइए सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन।
तो पहला वही आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने क्या पढ़ा? a प्लस बी और b प्लस ए, यही पढ़ा ना? तो एडिशन में था। अब क्या कर देंगे आप यहाँ? सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो क्या ये दोनों पॉसिबल है क्या? जरा चेक करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हम अपनी तरफ से बनाएंगे इसे, हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे। आपने ले लिया a बराबर 5, आपने b बराबर 2 ले लिया। जरा पुट करो 5 माइनस 2, क्या क्या लिखा हुआ प्रॉपर्टी? a माइनस बी और यहाँ लिख लो b माइनस ए। 5 माइनस 2, यहाँ लिखो 2 माइनस 5, यह आया 3, यह आया -3। बताओ सेम आ रहा है क्या? नहीं, सेम नहीं आ रहा। तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ आंसर हमने देखा एक प्लस आ रहा है और एक -3 आ रहा है। ऐसे ही सेकंड के लिए चेक करते हैं, एसोसिएटिव के लिए। a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, वही a ले लो 5, b ले लो 2 और c ले लो 1। पुट कीजिए a b माइनस सी। 5 माइनस 2 माइनस 1, सोल्व कीजिए। 2 में से बन गया 1 और 5 में से बन गया 4। a माइनस बी माइनस सी, ये है आपका 5 माइनस 2 और -1। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2। क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या? नहीं सेम आ रहे। तो हम क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी किसके लिए प्रूफ होती है? एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के केस में दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं 1.2 के क्वेश्चंस पर। सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, बुक ओपन करके एक्सरसाइज 1.2 पर आ जाइए मेरे बच्चों। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7 मैथ्स, आपका पेज नंबर है बच्चों 6 पेज नंबर पर एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर लिखना है। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, पहला है हुज सम इज -9, हुज सम इज -9। अब सुनो, सम -9 आना चाहिए। तो बेटा मेरी बात सुनना, आप अगर 10 बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि इसके आंसर पॉसिबल है इनफाइनाइट। कितने भी आंसर हो सकते हैं इसके। क्यों? क्योंकि पेयर पूछ रहा है। ये पेयर यानी जोड़ा। कैसे? किसी बच्चे ने कहा कि सर -1 और -8 ले लो, -9 आ जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों। किसी ने कहा -2 -7 ले लो, तब भी आंसर वही आना है। -3 -6 ले लो, तब भी आंसर वही आना है। तो ऐसे बहुत से आंसर हो गए, आप कुछ भी ले सकते हो। किसी ने कहा कि सर -1 +1 और -10 लो, अरे तो बेटा आंसर तब भी सेम आएगा। मैंने क्या कहा? इसके लिए इनफाइनाइट आंसर हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी चूज कर लो, कोई सा पेयर ले लो। आ रही बात समझ में? तो पेयर ले लिया मैंने, मान लो पेयर ले लिया -1, -8। किसी ने ले लिया +1, -10। सारे ही आंसर पॉसिबल हैं, कुछ भी ले लो। ठीक है, इसी में अब हम बात करेंगे सेकंड की। आपकी बुक का सेकंड लिखा हुआ है डिफरेंस इज -18। डिफरेंस इज -18। डिफरेंस कितना आना चाहिए? -18 आना चाहिए। डिफरेंस, बेटा डिफरेंस किसकी बात कर रहा है? डिफरेंस। यहां तो हमने प्लस किया था, अब प्लस कैसे किया था वो देखो। -1 लिया, फिर प्लस किया, -8 लिया, ऐसे करके प्लस किया था। ठीक है,
अब डिफरेंस में क्या लिखेंगे आप, समझो बात को, माइनस का 3 ले लो, फिर डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस कितना ले लो 15। तो माइनस का 3, डिफरेंस का सब्ट्रैक्शन आ गया और दूसरा नंबर आ गया 15, और सॉल्यूशन करने पर आ गया 18 माइनस का। तो पेयर क्या बना, माइनस का 3, 15। तो कुछ भी ले लो, इसके भी इनफाइनाइट आंसर है, आप कितने भी आंसर निकाल सकते हो। आंसर -18 लाना है तो किसी ने कहा कि सर 21 ले लो और माइनस करके 3 कर दो, माइनस का 21 और माइनस का 3, तो माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस का 3 और सॉल्यूशन करने पर माइनस का 18। तो बहुत से आंसर पॉसिबल है इसके भी, आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो। थर्ड आपका जो इसी में है वो है सम इज, थर्ड जो आपका है वो है सम इज -1 आना चाहिए सब। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिख लेंगे माइनस का 2 प्लस ब्रैकेट में 1, और माइनस के 2 में से 1 गया तो माइनस का 1। अब किसी ने कहा सर -1 प्लस 0 लो, तब भी तो -1, तो इसके भी इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है। आप चाहो कितने आंसर लिख लो। अब इसमें बोला गया है ओनली कितने पेयर के लिए, 1 पेयर के लिए, तो हम ओनली कितने आंसर लिखेंगे, 1। अब एक आंसर आप कुछ भी लिख लो, ये वाला लिख लो इसके लिए, ये वाला लिख लो इसके लिए, और उसके लिए कुछ भी लिख लो, समझ रहे हैं। तो आंसर आप कुछ भी लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन देख के समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 इंटीजर्स क्लास 7, पेज नंबर आपका है 6, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स। बुक बता देता हूं मैं आपको, स्टार्टअप मैथमेटिक्स क्लास 7, जिसके पास नहीं है स्कूल में आओ, चारों ब्रांचेस ओपन है 9 to 11 o'clock, आकर परचेज करो। ठीक है बच्चों, विदाउट बुक के कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं बुक से ही पढ़ रहा हूं तो बुक आपके लिए नेसेसरी है। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -15। सम कितना दिया हुआ है, माइनस का 15। तो आंसर में लिखना है एक नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ये डिमांड है हमारे क्वेश्चन की, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो कैसे करेंगे। अब आप माइनस का 15 आना है तो आप ले लीजिए माइनस का 18 और उसमें ऐड कर दीजिए किसको, 3 को। तो ये तो आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर और ये आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और जब सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस का 15। तो बेसिकली नेगेटिव इंटीजर कौन सा आ गया, माइनस का 18। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा आ गया, 3। तो ये आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें अब। राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस, सेम क्वेश्चन है, बस यहां दे दिया आपको डिफरेंस, और डिफरेंस कितना गिवन कर दिया आपको बुक में, 11। कितना दे दिया बच्चों, 11। अब देखो कैसे करेंगे, चाहिए क्या, वही चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, समझ रहे। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंस का मतलब बीच में तो माइनस लगा दीजिए, समझ रहे बात को। यहां लिख लीजिए प्लस का 21, कितना लिख लिया, प्लस का 21, उसको माइनस का कर लीजिए। फिर यहां लिख लीजिए माइनस का 10। आप प्लस का भी ले सकते हैं, आप माइनस का भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कुछ भी आप ले सकते हो। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा हो कि यार सर कुछ और लो ना, मजा नहीं आ रहा, तो कुछ और ले लो। ये लो भाई, छोटी संख्या ले लेते हैं, प्लस का 8 ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस करना है, और माइनस का 3 ले लो। तो 8 माइनस माइनस प्लस 3 कितना आ गया, 11। तो नेगेटिव इंटीजर कौन सा आ गया, नेगेटिव इंटीजर कौन सा आ गया, नेगेटिव इंटीजर -3। पॉजिटिव कितना आ गया, 8। तो कुछ भी ले लो, कैसे भी बना लो, जैसे आपके लिए पॉसिबल हो। आ गई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 4th की, और अब 4th की लैंग्वेज बड़ी है, जिनके पास बुक है उन्हीं को समझ में आएगा।
तो क्या नेसेसरी है? बुक नेसेसरी है आपके पास होना। इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड, टीम ए जिनके पास बुक है उनको पता चल जाएगा टीम ए का स्कोर कितना है। कितना स्कोर है टीम ए का? टीम ए का स्कोर है 20 -10 और 34। ऐसे ही बी टीम का स्कोर है, कितना है बी टीम का स्कोर? -10, 20 और 34। ठीक है बच्चों, अब पूछ रहा है, अब जिसके पास बुक है वो पढ़ लेगा, क्या पूछ रहा है कि किसका स्कोर ज्यादा है। तो देखो स्कोर निकालते हैं, सम कर दीजिए सबका, या लिखिए टोटल स्कोर। टोटल स्कोर कितना स्कोर किया टोटल? 20 प्लस -10 प्लस 34। इन दोनों को ऐड कीजिए, 54 -10 कितना बचेगा? 44। जरा टोटल स्कोर यहां निकालिए। टोटल स्कोर -10 प्लस 20 प्लस 34 -10 प्लस ये हो गया 54 और सब्ट्रैक्शन करने से आ गया 44। अरे ये क्या हुआ? ये तो दोनों ही सेम आ गए, तो मैच क्या हो गया? टाई हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? सेम स्कोर। आंसर में क्या लिखेंगे? सेम स्कोर। आ गई बात समझ में? तो ये आपकी आज 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा प्लीज। जिनके पास बुक नहीं है बुक परचेज कीजिए, नहीं समझ में आएगा मैं फिर बार बार कह रहा हूं बुक का होना नेसेसरी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।